दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको इस मॉडल पेपर के 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन करवा दिए थे और आज की वीडियो में मैं आपको आगे के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और जो विद्यार्थी नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, ये जो पेपर है मैंने ये पेपर आपकी हिंदी की पूरी बुक को एनालाइज करने के बाद मैंने ये पेपर तैयार किया है ताकि विद्यार्थी अच्छे मार्क्स से पास हों। और काफी क्वेश्चन इस पेपर में से आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो जल्दी से इस पेपर को रट देना। आज यानी 25 मार्च को 2 बजे यही पेपर आपके सामने आने वाला है, तो जल्दी से आप इस पेपर को यानी इन क्वेश्चनों को रट दीजिए। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को देख लीजिए। सभी क्वेश्चन कर जाइए। क्या एप्लीकेशन आएगी, कौन सा निबंध आने वाला है, जानिए इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, वीरों के हृदय पर किसके बोझ हैं और क्यों? उत्तर लिखिए। यहाँ पे वीरों के हृदय में असफलता का बोझ है, क्योंकि देश की स्वतंत्रता के लिए इतना परिश्रम करने के बाद भी वे देश के स्वतंत्र नहीं कर पाए, देश को स्वतंत्र नहीं कर पाए। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। कबीर ने कैसी भक्ति को निष्फल बताया है? कबीर ने भक्ति के संबंध में बताया है कि जब मन तो दसों दिशाओं में घूम रहा हो और माला हाथ में और तथा जीव मुख में चल रही हो, ऐसी स्थिति में की जाने वाली भक्ति को का कोई लाभ नहीं होता। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया? यह घर के आलसी बच्चों के लिए कहा गया है, क्योंकि वे हर काम के लिए नौकरों पर आश्रित रहते हैं, सबे कुछ भी काम नहीं करते हैं, वे अपने माता पिता की निगाहों में खा पीकर मोटे हो रहे हैं। तो दोस्तों जो बच्चे कोई भी काम नहीं करते हैं, मुझे लगता है कि आप दो काम करते होंगे। तो दोस्तों अगर आप भी अपने माता पिता का कहना मानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 19, कवि ने दीवानों की हस्ती कविता में हमें क्या संदेश दिया है? तो यहाँ पे कवि ने इस कविता में यह संदेश दिया है कि हमारे मन में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, हमें केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, अपने रिश्ते नातों से बढ़कर सभी देशवासियों के बारे में समान भाव से पूरित होकर सोचना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए सर्वस्व समर्पण करने को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे आपको 4 वाक्य दिए गए, इससे रिलेटेड भी आपको कई वाक्य दिए जा सकते हैं। तो आपको उनका आंसर कैसे लिखना है चलिए जानते हैं। आंसर पुत्र, अमृत, कपड़ा। संसार, संसार का पर्यायवाची होगा विश्व, इसका वाक्य प्रयोग करते हैं तो ताजमहल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पुत्र, पुत्र का पर्यायवाची होता है सुत, वाक्य प्रयोग श्री कृष्ण वासुदेव देवक जी के सुत थे। अमृत, अमृत का पर्यायवाची होता है सोम, सोम का अगर हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो जेठ माह की दोपहरी में पानी सोम के समान होता है। कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची होता है वस्त्र, इसका अगर हम वाक्य प्रयोग करें तो विकास ने दीपावली मनाने के लिए नए वस्त्र खरीदे। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारी वीडियो पर बने हुए हैं तो समझ लीजिए कि आप इस परीक्षा में यानी हिंदी पेपर में टॉप करने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 21, कामचोर कहानी का मूल प्रतिवाद्य क्या है? प्रतिवाद्य का मतलब उद्देश्य क्या है? कामचोर कहानी का मूल प्रतिवाद्य या उद्देश्य यह है कि प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों में काम करने की आदत डालनी चाहिए, यानी उन्हें कुछ बताना चाहिए, यानी कोई भी काम कर रहे हैं छोटा मोटा तो उनसे भी वह करवाना चाहिए ताकि बच्चे आलसी ना बने और उस काम से भी परिचित हो सके। तो यहाँ पे उन्हें कर्मठ या परिश्रमी बनाना चाहिए, बच्चों को कर्तव्य परायण होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले निबंधात्मक क्वेश्चन। तो दोस्तों निबंधात्मक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 22, तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाएगा? एक पद्यांश जिसकी आपको प्रसंग लिखना है और व्याख्या करनी है। तो सप्रसंग, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पंछियों की पंखों पर गिरता है, और एक देश का भाप
दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो चलिए हम इसकी प्रसंग और व्याख्या जानते हैं। प्रसंग, यह पद्यांश श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिए से लिया गया है। यहाँ कवि बताना चाहता है कि पंछी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो स्वतंत्र भाव से पूरित होकर विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं। व्याख्या, कवि बतलाता है कि धरती पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर वे पंछियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी वादा अर्थात रुकावट के जाती है। एक देश में बादल बनते हैं और दूसरे देश में बादल बरसते हैं। भाव यह है कि प्रकृति ने किसी पर चलना चाहिए, प्रकृति ने किसी पर चलना चाहिए। आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कवि यहाँ विश्व एकता का संदेश देता है। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे 22 तक थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहना। मैं बताना चाहता हूँ कि आपके कौन सी एप्लीकेशन आने वाली है और लेख कौन सा आने वाला है, तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़ने के बाद नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पे गद्यांश क्या है कि इस देश की के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कानून कायदे बनाए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत, सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। देश में कायदे कानून किसके लिए और क्यों बनाए गए? देश में कायदे कानून करोड़ों दरिद्र जनों की हीनावस्था को दूर करने के लिए बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दरिद्र जनों के लिए बनाए गए कायदे कानून का क्या उद्देश्य है? दरिद्र जनों के लिए बनाए गए कायदे कानून का उद्देश्य उन्हें सुख सुविधा प्रदान करना व उनके जीवन स्तर को उन्नत करना है। तो दोस्तों इसके आंसर सिंपली आप इसके पैरे में से दे सकते हैं। मुझे लगता है कि इनका आंसर आप आसानी से दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, किनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है? जो दरिद्र जनों को के जीवन को सुखमय व उन्नत बनाने के लिए के लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा पर ध्यान देते हैं, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द गद्यांश से ढूंढकर लिखिए। यहाँ पे आपको 2 शब्द दिए, धनाढ्य, अवनत। धनाढ्य का दरिद्र हो गया, अवनत का उन्नत। क्वेश्चन नंबर 24, आप बिलवाड़ा निवासी महेश अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय को शुद्ध पेयजल अवस्था करवाने की प्रार्थना पत्र लिखे। तो चलिए दोस्तों प्रार्थना पत्र के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इस तरह आपको अपने प्रार्थना पत्र लिखना है। पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, फिर जो नाम आपको उस पत्र में दिया गया है उसका नाम लिखना है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, और जिस शहर का नाम आपको प्रार्थना पत्र में लिखा हुआ है यानी क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही आपको यहाँ पे लिखना है बिलवाड़ा। विषय क्या होगा? विद्यालय में शुद्ध पेयजल व्यवस्था करवाने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि हमारे विद्यालय में पानी पीने की टंकी की कई महीनों से सफाई नहीं हुई है, उसका ढक्कन भी टूट गया है, जिसके कारण उसमें धूल कूड़ा करकट उड़कर गिरता रहता है। कृपया करके टंकी की नियमित सफाई करवाने और उस टंकी पर ढक्कन लगवाने की कार्यवाही करें। आशा है कि आप शुद्ध पेयजल की व्यवस्था अविलंब करवाने की कृपया करेंगे। तो यहाँ पे दिनांक यानी 25 मार्च, यही पेपर आपके 25 मार्च और यही एप्लीकेशन आपके 25 मार्च में आने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रार्थी का नाम, जो नाम आपको एप्लीकेशन क्वेश्चन में दिया है वह नाम लिख रहे हैं महेश, और आगे तो आप समझदार हैं ये लिख देंगे।
तो अब हम बात करते हैं निबंध की। तो निबंध में दोस्तों आपको कौन ये 4 निबंध याद कर जाने हैं। मेरा प्रिय खेल, यदि मैं शिक्षक होता, कंप्यूटर शिक्षा का महत्व, राष्ट्रीय पर्व, गणतंत्र। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है। तो दोस्तों पर्चा आपका यहीं से छपने वाला है, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि मैंने आपके लिए इन क्वेश्चनों को तैयार करने के लिए काफ़ी मेहनत की है। तो दोस्तों अगर आप लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो दोस्तों मैं आपके लिए आगे मॉडल पेपर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मैथ, पंजाबी, संस्कृत, इनके लाने के लिए मैं कैसे उत्साहपूर्वक रहूंगा। तो दोस्तों जल्दी से आप लाइक